हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। और कल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी पीवाईक्यू थीम बेस्ड सीरीज। उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जिस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ रही है तो वहां से क्वेश्चन उठा के और देखते हैं कि कौन सी ऐसी थीम्स है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कल जो पहला वीडियो किया था उसमें हम लोगों ने थीम वन कवर किया था और थीम वन जो टॉपिक था वो डिजीज से रिलेटेड, क्योंकि डिजीज में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग ये स्टार्टिंग की जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम लोग साइंस टेक कवर करेंगे और साइंस टेक में हम लोगों ने कल ये भी कर दिया था कि डिजीज का जो आरबीएससी वाला चैप्टर है ना, मैंने वो भी आप लोगों को दिखा दिया था कि हाँ कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं एक बार डिफेंस टेक्नोलॉजी की। अपने सिलेबस में दे रखा है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब जब आप पीवाईक्यू देखोगे आप देखोगे कि आरपीएससी ने जो भी डिफेंस से क्वेश्चन पूछे हैं वो मोस्टली जो है वो करंट अफेयर से पूछे हैं। तो हमारे लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेदर देन कि हम लोग इसका जो स्टेटिक पार्ट है उस पे उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा समय आपको करंट अफेयर्स पे लगाना है क्योंकि करंट की चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो मैं अगर बात करूं, मैं एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं। आप जब ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको चीजें साफ नजर आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा होता तो इसमें मिसाइल की टाइप पूछ ली थी कि अस्त्र मिसाइल जो है वो किस टाइप की है। क्या वो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, किस तरीके की मिसाइल है वो आपसे पूछ ली थी। तो मतलब मिसाइल दे दी और उसकी टाइप दे दी, या फिर टाइप दे देता है और मिसाइल का आपसे नाम पूछ लेता है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो एंटी रेडिएशन मिसाइल का आपसे नाम पूछ लिया कि डीआरडीओ ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल बताई है, उसका आप नाम बताओ क्या है। फिर इस तरीके से जो करंट में कुछ चीजें और न्यूज में होती हैं, जैसे रफाल फाइटर जेट जो है न्यूज में था तो आपसे पूछ लिया कि किस ये जो फाइटर जेट है किस कंट्री ने बनाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर बेसिक क्वेश्चन में देखते हैं तो डीआरडीओ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डीआरडीओ जैसे इसका मोटो पूछ लिया एक बार, इसका मिशन पूछ सकता है, या फिर इसके द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स हैं या इसके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, या इसके द्वारा जो वेपन्स बनाए जाते हैं उन वेपन्स के नाम आपसे। तो डीआरडीओ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन आप देखोगे तो वो जैसे मिसाइल दे दी, मिसाइल का नाम आपसे पूछ लेगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे। मिसाइल के बेसिस पे देखो, मिसाइल का नाम है यहाँ पे भी, फिर से नाम मिसाइल्स के कि किसके बेसिस पे नाम पड़े हुए हैं, फिर से मिसाइल्स। ठीक है, ये डीआरडीओ का इनिशिएटिव को एक प्रोडक्ट है तो वो पूछ लिया आपसे। ठीक है, डीआरडीओ का मोटो पूछ लिया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन अपने को अपने पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक काम करते हैं कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है ना वो हम लोग देख लेते हैं और वो इन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन मिसाइल पे पूछा तो हम लोग आज की वीडियो में मिसाइल से रिलेटेड ही चीजें डिस्कस करेंगे। प्लस में डीआरडीओ पे क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको डीआरडीओ का भी थोड़ा सा बेसिक लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है मैं जो अभी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ये पीडीएफ हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। थीम वन की पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवा दी। तो अभी जो मैं करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ डिफेंस टेक्नोलॉजी के, ये जनवरी से लेके और जून तक के करंट अफेयर्स, जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक के। अब यहाँ पे मैं एक चीज देखो, जैसे वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए जनरली आप आरपीएससी क्या पैटर्न फॉलो करेगी, 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स है जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट मैं यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी में फॉर द सेफर साइड कि हम लोग जनवरी से इन चीजों को कवर कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिसाइल्स और वेपन सिस्टम है जो न्यूज में है। पहली मिसाइल जो है वो प्रलय, प्रलय मिसाइल न्यूज में रही है। तो मुझे पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग क्या याद रखना कि भाई ये किस टाइप की मिसाइल, तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के आसपास होती है। रेंज वैसे तो किसी क्वेश्चन में अभी तक पूछी नहीं गई है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि हाँ हमें रेंज याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये मिसाइल होगी। फिर अग्नि मिसाइल भी न्यूज में थी, है ना, ये भी टेस्ट फायर की गई। तो ये भी क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये 700 से 1200 किलोमीटर के आसपास है। तो अग्नि वन मिसाइल जो है वो भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 1200 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर रुद्रम, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, तो रुद्रम है क्या, ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। तो रुद्रम क्या है, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, फिर
एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश क्या है? ये मिशन सुदर्शन चक्र का पार्ट ही है। जिस तरीके से आपने न्यूज में सुना होगा आयरन डोम, थार्ड या S-400, तो वैसे ही हमारा ये क्या है, एक प्रोजेक्ट कुश है, जो कि क्या है, जो एरियल थ्रेट्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए। तो ये मल्टी लेयर इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करेगा, मान लो कोई मिसाइल आ रही है, कोई ड्रोन आ रहा है, या कोई भी एरियल थ्रेट है, उसको रोकने के लिए ये मल्टी लेयर, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग चीजें हैं जो एरियल थ्रेट्स हैं उसको रोकेंगे। तो प्रोजेक्ट कुछ किस चीज से रिलेटेड है? जो मल्टी लेयर इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई भी एरियल थ्रेट आया तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट कुछ चलाया है, ठीक है भाई। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र क्या है? ये मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। तो सूर्यास्त्र कोई मिसाइल नहीं, ये क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। ये मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है सूर्यास्त्र, नाम याद रखना। फिर ऐसे ही मिथ्या। मिथ्या क्या है? कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है, जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, है ना, जहां पे भी रखी हैं, उनको मिसाइल डिफेंस नेटवर्क से बचाता है। जैसे मान लो जैम, स्पूफ, मास्क, होस्टाइल रडार्स हैं, उनसे बचाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसका नाम क्या है? मिथ्या। तो ये जो वेपन्स हैं ये न्यूज में रही है, मिसाइल्स न्यूज में है। जैसे ये वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एरियल डिफेंस सिस्टम, ये एक बार पेपर में पूछा भी हुआ था। तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है भाई, ठीक है। तो ये वेपन्स जो हैं वो हमारे न्यूज में रहे हैं। इससे ऐसे ही कुछ नेवल शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं जो न्यूज में रही हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि नेवल शिप्स के बारे में भी मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप नेवल शिप न्यूज में है। तो ये क्या है? लेकिन ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ये क्या है? इंडिया के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा बनाया हुआ इंडिजीनियसली डिजाइन है। ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है। 5 जनवरी 2026 को ये कमीशन किया गया है। तो समुद्र प्रताप आप याद रखना, वो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ऐसे ही INS अरिसूदन। INS अरिसूदन क्या है? ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, अरिहंत क्लास की है, 16 अक्टूबर 2025 को कमीशन की गई थी, ठीक है। फिर ऐसे ही INS अरिदमन है। INS अरिदमन भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये भी अरिहंत क्लास की है, ओके। INS अंजदीप, ये क्या है? एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको 27 फरवरी 2026 को कमीशन किया गया था। फिर दूनागिरी। दूनागिरी क्या है? ये एक मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। P-17A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसपे ब्रह्मोस मिसाइल भी इक्विप होती है। तो दूनागिरी याद रखना। ऐसे ही एक महेंद्रगिरी है, वो भी हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। फिर है संशोधक और अग्र। संशोधक और अग्र जो है ये सर्वे वेसल्स, ठीक है। ये क्या है? सर्वे वेसल। तो ये आप ध्यान रखिए। महेंद्रगिरी क्या, ये मैंने आपको बताया था कि P-17A फ्रिगेट है। INS मलवान, ठीक है, ये भी इंडियन नेवल शिप है, ओके। ऐसे ही संघमित्रा। संघमित्रा यार्ड 3039, ये क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि लॉन्च किया गया था 20 मई 2026 को, ठीक है। तो संघमित्रा आप याद रखिएगा। ऐसे ही S-400 ट्रियम्फ। S-400 आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे प्रोजेक्ट कुश को या फिर मिशन सुदर्शन चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ये S-400 का देसी वर्जन है हमारा। तो ऐसे ही S-400 जो है वो अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किए जाएंगे, ऐसे राजस्थान में भी डिप्लॉय किए जाएंगे। तो S-400 ट्रियम्फ हमें पता है कि क्या है ये चीज, ठीक है। ये एरियल डिफेंस सिस्टम है हमारा। फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, जो अभी रिसेंट न्यूज में रही है। तो ऐसे ही दोस्ती 2026, जिसका 17वां एडिशन था, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होती है। तो ये 3 कंट्रीज के नाम याद रखने की। दोस्ती जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो किन 3 कंट्रीज के बीच में था? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे ही खंजर। खंजर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में है, ये 4 से 17 फरवरी के बीच में चली थी भाई, ठीक है। अगर मैं वज्र प्रहार की बात करूं तो इंडिया और यूएस के बीच में है, जो हिमाचल प्रदेश में चली थी 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। तो वज्र प्रहार का 16वां एडिशन कहां पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। और किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है ये? इंडिया और यूएसए के बीच में। ऐसे ही मिलान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, ठीक है। तो इंडियन नेवी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये, अलग अलग कंट्रीज की शिप्स आती हैं और इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। इसकी थीम की अगर मैं बात करूं तो कमेडर और कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो सकता है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। एक्सरसाइज अग्निवर्षा। एक्सरसाइज अग्निवर्षा जो है इंडियन आर्मी सदर्न कमांड की एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर लेमिटे की अगर मैं बात करूं, वो इंडिया सेशल्स के, उसका 11वां एडिशन हुआ था 9 से 20 मार्च के बीच में, ठीक है। लेमिटे इंडिया और सेशल्स के बीच में। ऐसे ही फ्रीडम शील्ड, ये यूएसए और साउथ कोरिया
की डिफेंस एक्सरसाइज है। ऐसे ही अमोक ज्वाला है, वो इंडियन आर्मी सदर्न कमांड की एक्सरसाइज है। काकाडू, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज थी, जिसमें इंडिया की आईएनएस नीलगिरी ने ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें। द्वीप शक्ति, ये अंडमान निकोबार कमांड की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज प्रगति, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, मेघालय में कंडक्ट कराई गई थी। एक्सरसाइज 10 लिंक की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में 12 से 25 अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराई गई थी, ये इसका 7वां एडिशन था, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई, एक बार और देख लेते हैं कि एक आधी एक्सरसाइज और बची हुई है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ये टेक्नोलॉजीज भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सिनबैक्स एक एक्सरसाइज और न्यूज में है, सिनबैक्स, ठीक है। तो ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में है, ठीक है। ये कब से कब तक चली थी? 4 से 17 मई के बीच में चली थी, ठीक है। साइक्लोन 4, ये इंडिया और इजिप्ट की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, 9 से 17 अप्रैल के बीच में चली थी। फिर मैं डीआरडीओ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है जो अभी न्यूज में रहे, वो भी देख लेते हैं। परम शक्ति, परम शक्ति, परम नाम से ही आप सबको याद होगा, परम क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। फिर कावेरी, ये क्या है? एक क्वांटम प्रोसेसर है जो इंडिया ने डिजाइन किया है, और इंडिया में भी बेंगलोर का एक स्टार्टअप है, क्यूपी क्यूपीएआई, ठीक है, क्यूपीएआई ने डिजाइन किया है कावेरी। तो ये इंडिया का सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर है, और 64 क्यूबिट, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। हो सकता है कि कई बार इसमें चेंज कर दें। ओम स्पेस क्या है? ये एक इंजन है जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है। ओम स्पेस क्या है? ये फर्स्ट फुली क्रायोजेनिक बायोमीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन इंजन है, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कई बार सीधी पूछ ली जाती है, तो वो नाम याद रखने भाई अपने को। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ठीक है। ऐसे ही जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जो है, वो तीसरे सीडीएस हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकंड सीडीएस कौन थे और फर्स्ट सीडीएस कौन थे, ठीक है। और किन कमिटीज ने रिकमेंड किया था कि हमें सीडीएस की पोस्ट बनानी चाहिए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एनएस राजा सुब्रमणी, ये याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ क्या है? न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन कौन है? 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। ये तो छोड़ दो, अपने लिए काम के नहीं है। कुछ ऐसी पॉलिसीज भी न्यूज में रही हैं या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ऐसे ही प्रहार, प्रहार क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है और स्ट्रेटेजी है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि प्रहार क्या है, तो ये होम मिनिस्ट्री की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, ठीक है। मिशन सुदर्शन चक्र मैंने आप लोगों से बता ही दिया कि मल्टी लेवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही ये प्रोजेक्ट जो है, एक ये भी न्यूज में काफी रहा है, तो ये देख लीजिए। जो पैक्स सिलिका है, ये यूएस का एक इनिशिएटिव है। जैसे अभी वॉर चल रहा था, तो वॉर के दौरान क्या है कि जो सेमीकंडक्टर्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो सप्लाई है, उसका जो सप्लाई चेन सिस्टम है, वो डिसरप्ट हुआ वॉर के कारण। लेकिन उसी को वो बाधित ना हो, उसके लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया जिसका नाम है पैक्स सिलिका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये यूएस का इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर ये तो ठीक है, छोड़ दो। मिशन मित्र, ये क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए है, और ये इसरो प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस का इनिशिएटिव है, ठीक है। लेह लद्दाख में चला गया ये मिशन मित्र। कुछ अवार्ड्स भी हैं जो न्यूज में रहे हैं, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे अशोक चक्र मिला है कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, ये जो फर्स्ट इंडियन थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में एक बार आप लोग देख लेना कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। इंडिया का स्पेस स्टेशन है, वो कब जाएगा, उसका नाम क्या है, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नाम हमारे लिए नहीं है, तो इनको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, ये ऑपरेशंस देख लेना भाई एक बार, है ना। ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन अमिस्ताद जो है, ये ह्यूमैनिटेरियन मिशन था वेनेजुला में, जब अर्थ पे गया था तो वहां से लोगों को निकालने के लिए, और इसमें IAF-C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज किया गया था। तो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि C-17 क्या है, तो ये क्या है? ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है भाई, इंडियन एयरफोर्स का। ऑपरेशन सिंदूर हम सबको पता ही है, ठीक है।
ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये भी याद रखना भाई। इंडियन नेवी का मिशन था, इंडियन नेवी मिशन एस्कॉर्टिंग इंडियन बाउंड एनर्जी शिपमेंट्स थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आप लोगों को पता कि उस एरिया में वॉर वाली जो सिचुएशन रही थी, तो उसमें वहां से जो अपनी शिप्स थी उनको निकालने के लिए इंडिया का ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। फिर ये मैंने रिवीजन के लिए जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो सारे एक टेबल में डाल दी हैं। तो ये चीजें करंट अफेयर्स में जो इस बार न्यूज में रही हैं डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। पीवाईक्यूज हम लोगों ने देख लिए थे, मैं एक बार स्टार्टिंग में आपको कुछ कुछ चीजें दिखा देता हूँ जो आपको खुद से भी पढ़नी है। बाकी तो ये पीडीएफ हम आप लोगों के साथ शेयर कर ही देंगे, इसमें सारा बेसिक्स भी दिया हुआ है। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जो सीरीज आपको कैसी लग रही है। जैसे डीआरडीओ आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसका जो मोटो क्या है, कब बना था, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। सीडीएस भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका टेन्योर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन अपॉइंट करता है, कौन सी कमेटीज, ये दो कमेटी हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, नरेश चंद्र कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकेटकर। तो ये कमिटीज जो है वो याद रखना, नरेश चंद्र कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सेकेटकर कमेटी जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। ओके। फिर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन जो भी मिसाइल्स आप पढ़ोगे उनकी रेंज एक बार आपको देखनी है, आप इवन टेबल बना के भी इनको याद कर सकते हो। फिर मिसाइल्स के टाइम जब हम लोग देखते हैं स्पीड के बेस पे, सबसोनिक क्या है, जो अगर 1 मैक से कम है तो उनको सबसोनिक बोलते हैं, 1 से 5 मैक के बीच में सुपरसोनिक, और 5 से ज्यादा मैक अगर किसी की स्पीड है किसी मिसाइल की तो उसको हम हाइपरसोनिक। तो इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ जैसे रशिया का एवन गार्ड है, ये भी न्यूज में रहा है, तो ये कई बार हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि एवन गार्ड क्या है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। बाकी ये शॉर्ट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इनकी रेंज, इनके एग्जांपल्स, ये सारे आपको करने हैं। ये वैसे भी आप लोगों के जो बेसिक जो नोट्स होते हैं उन नोट्स में ये सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी, बट मैं भी आप लोगों को पीडीएफ में ये दे दूंगा, ठीक है। एमडीसीआर भी काफी न्यूज में रहा है, तो ये भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, किन किन कंट्रीज ने ज्वाइन कर रखा है, इंडिया इसका पार्ट है नहीं है, क्यों बनाया गया, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें इसमें एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये ऑलरेडी मैंने इस पीडीएफ में डाली हुई हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, तो वो एक बार आप लोग खुद से देख भी लेना। ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट कौन सा थीम है वो हम लोग लेके आए, आप लोग हमें जरूर बताना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।